Assalamu alaikum guys, this is Ali Khan and this is Arbaz. Welcome to Down the Rabbit Hole by Radical Squad. आज का हमारा जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, इंस्पायरिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जो एक फीमेल यूट्यूबर है पाकिस्तान के अंदर। इनसे हम लोग बात करेंगे इनकी हर्डल्स के बारे में कि इन्होंने किस लिए ये चैनल शुरू किया, इन्होंने किन प्रॉब्लम्स को फेस किया एज अ फीमेल यूट्यूबर और इनको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं। तो बहुत कुछ इस एपिसोड के अंदर पैक होने वाला है और हमारी जो आज की स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है मिस सुहाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। जी क्वेश्चन कीजिए। एक्चुअली मिस सुहाना जो है वो हमारी कजिन भी है, तो आई थिंक दैट्स योर फर्स्ट इंटरव्यू राइट? यस। तो एक्चुअली इनका भी फर्स्ट इंटरव्यू है और एक तरह से हमारा भी फर्स्ट इंटरव्यू है ये। हमने पहले कभी इंटरव्यूअर्स हैं हम लोग और हाँ। ये इनका फर्स्ट इंटरव्यू है। Yes. तो हमारा खैर डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दें या पहले हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं? पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं राइट? ओके। तो मैं सुहाना थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर BDS, और मैंने अभी कुछ टाइम से ये काम छोड़ा हुआ है। मैं जनरल मैनेजर रह चुकी हूँ मलिर कैंट में, और बस अभी थोड़ा सा फ्री थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ इंटरव्यू कर लेती हूँ। जनरल मैनेजर किस चीज की? जनरल मैनेजर ऑफ अल मुस्तफा एसोसिएट स्टेट में मैं एज अ जनरल मैनेजर थी। जितने भी ब्रिगेडियर्स होते थे उनसे डील करती थी, मतलब हाउसेस सेल करवाने के लिए। तो ब्रिगेडियर का जो साइन होता था वो मेरा ही काम होता था करवाना। अगर वो साइन ना हो तो फिर यहाँ के जो हाउसेस थे वो सेल इस तरह नहीं हो सकते थे। तो मैं एज अ मैनेजर के तौर पे वहाँ थी। तो कभी दिल में आया कि मैं साइन करवाने के लिए थोड़ा सा कुछ ऊपर का? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। नहीं, वैसे मैं इस बात पे ये बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत सिंसियर हो तो इसलिए, बट आपकी जो एंग्जाइटी है ना वो मेरी एंग्जाइटी से मैच करती है। जो तो आपकी एंग्जाइटी कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगी। हाँ, ये मैंने नोट किया है। वैसे अरबाज को और मिस सुहाना का दोनों के साथ ना ये इशू है, सिमिलर इशू अटैक्स आप लोगों को रहते हैं और ओवर थिंकिंग रहती है। तो आई थिंक बहुत कुछ होने वाला है आज। चले तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला एक क्वेश्चन है ब्रेकिंग द आइस, उसका मैंने नाम रखा है, वो ये है कि आपको इंस्पायर्ड किसने किया? क्या आपको करेज मिली या कोई ऐसी मोमेंट आपकी लाइफ में जिसमें आपने सोचा यार अब मुझे अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए और इस मकसद से करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो मतलब मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं एक ब्लॉगिंग करूंगी, ना मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट था। एक टाइम इस तरह हुआ कि मेरा भाई एक ब्लॉग में आ रहा था, तो उसने ना टीवी पे लगाया हुआ था ब्लॉग। तो मेरे फादर देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह ये व्लॉग बन रहा है तो आप लोग ये व्लॉग बना सकते हो। तो मैंने आगे से पापा ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीज है। अच्छा। तो पापा ने कहा ये करो, तो हमने कहा क्यों नहीं, हम करते हैं। तो इतनी देर में एक पीछे से आवाज आती है कि पहले ये डिसाइड, अम्मी की आवाज आती है कि पहले ये डिसाइड करना है कि मेरे समय 5 बहन भाई हैं, हम 5 सिबलिंग्स हैं, तो उसमें से ये व्लॉगिंग स्टार्ट कौन करेगा। अच्छा। तो मुझे तो यकीन था कि शायद मेरा नाम ना आए। मुझे ऐसा लगता था कि मैं, मतलब मेरी सिस्टर्स कुछ चीजों में ज्यादा अच्छी हैं, कुछ चीजों में भाई अच्छा है। मैं सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, किसी में कम या ज्यादा नहीं होती मेरी नजर में। तो लेकिन मेरी अम्मी ने पीछे से कहा अगर व्लॉगिंग करेगी तो सिर्फ सुहाना करेगी। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा शॉक भी थी, लेकिन फिर मैंने पूछा कि आखिर मैं ही क्यों, वाई सुहाना। तो फिर मम्मा ने यही कहा कि सुहाना के अंदर एक ये अच्छी चीज है कि अगर उसको कुछ भी कोई आकर बोल देना तो मतलब वो 2 मिनट के लिए अपने अंदर लेती है, लेकिन उसके बाद वो इग्नोर कर देती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई आके मुझे बोला यार तुम मोटी हो रही हो, तो मैं आगे से, मुझे ये नहीं होगा यार मैं मोटी हो गई या मैं शीशे के आगे जाऊंगी। मुझे पता है जो बोलने वाला ना वो बकवास करके चला गया, सीधी सी बात। नाइस। तो मतलब कहने का मतलब मैं कोई भी बात किसी की, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगे कि वो चीज गलत है मुझ पे, तो अगला मुझे जो भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आके आपको कह रहा है कि यार आपके बाल अच्छे नहीं है,
बट आपको दिख रहा है कि मेरे बाल मेरे लिए सही है, मुझे सही जी। लग रहे हैं, तो क्या फर्क बिल्कुल, पड़ता है किसी को कहने मुझे दो। कोई फ़र्क नहीं लेकिन अगर आपको पता है कि मैं अपनी चीजों में सही बात कर रही हूँ, तो फिर आप अपनी बात के ऊपर अटल रहते हो। ये बिल्कुल। बहुत अच्छी क्वालिटी है माशाल्लाह। ये वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी है, और तो ये फिर इस क्वालिटी को मैंने मम्मा पापा को ये चीज़ का लाइव आइडिया था एग्जांपल कि बैड कमेंट्स भी आएँगे, तो मैं उनको फेस कर सकती हूँ। है। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए आपको बेसिकली फैमिली ने कहा कि आप ये शुरू करें। जी, वरना मेरा अपना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था इसमें, और वो शायद एक ही दिन था कि वहाँ से व्लॉगिंग की बात हुई है और अगले 2 दिन बाद मेरा व्लॉग बना लिया। ऑसम, ऑसम, ज़बरदस्त। या तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अच्छा ख़ैर हमारा इसके अंदर हम अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ओवरकमिंग द चैलेंजेस, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपको क्या दिखाई दिया जो आपको फेस करना पड़ा एज़ अ फीमेल यूट्यूबर और एज़ अ यूट्यूबर जनरल इन पाकिस्तान? मेरी जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कैमरे के आगे आना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पूरी फैमिली में हम सब हैं, अगर जब भी पिक्चर्स लेते हैं ना तो सब ईज़िली ले रहे होते हैं मज़े से, लेकिन जब भी कोई पिक्चर ले रहा होता है, मेरा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरी आइज़ बंद हो जाती हैं बचपन से। अच्छा, अच्छा। जैसे ही कैमरा मेरे आगे आता है मेरी आइज़ बंद हो जाती हैं, और मैं मतलब शाय हूँ इस चीज़ पे। तो मुझे ना कैमरा शाय हूँ कि मेरे आगे कोई पिक्चर लेगा तो मुझे ये में होता है कि पहले मैं खुद कम्फ़र्ट हूँ इस चीज़ में, तो फिर मैं कहती हूँ कि लो, वरना मैं किसी को अलाउ नहीं कर रही होती कि यार अभी रुक जा, मेरा ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो बस मुझे ये था कि मैं किस तरह पिक्चर्स बनाऊँगी। तो इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि बचपन से ना मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा ना कैमरे के आगे बंद होती थी। तो मेरे एक मामू हैं, मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन उनकी ना एक एक चीज़ मुझे काफ़ी इरिटेट की थी एक दफ़ा, कि ना उनको ये होता था कि वो फ़ोटोग्राफ़र थे, उनके पास एक कैमरा हुआ करता था। तो वो ये कहते थे कि जब वो मेरी पिक्चर्स के टाइम आते थे तो उनका ये होता था कि मेरी अच्छी पिक्चर्स आएँ, लेकिन मेरी वही आँखें बंद। पूरी वो मेहनत करते थे, लेकिन जब फाइनल क्लिक होने का टाइम आता था मेरी आइज़ बंद हो जाती थी। बट तो वो मुझे इस चीज़ पे कहते थे आइज़ खोले रखो, खोले रखो, खोले रखो। तो मैं उस चीज़ से मेरे अंदर ना इस चीज़ का कह लेंगे फ़ोबिया आ गया, कैमरा का फ़ोबिया आ गया कि मुझे फ़ोटो ही नहीं खिंचवानी, मुझे मेरी आइज़ बंद ही होगी। मतलब ज जब भी फ्लैश होता है मेरी आइज़ बंद हो जाती थी। बट सुहाना, मेरे को याद पड़ता है कि जब मैं फोटोग्राफी कर रहा था और मैंने आपकी बहुत अच्छी फोटोज ली हैं, तो कैमरा का या उसके आइस पीछे क्लोज भी होने एक का इशू नहीं आया उसके कभी? पीछे भी एक स्टोरी नहीं है। एक्चुअली क्या? उसके पीछे ये स्टोरी है कि जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जाते थे और हम लोग तस्वीरें ले रहे होते थे, तो अ, सुहाना को अपनी अपनी कोई तस्वीर अगर खिंचवानी होती थी तो वो ज़्यादातर मुझे बोलती थी कि अरबाज तू खींच ले तस्वीर। कंफर्टेबल। कंफर्टेबल भी थी, और ये कि वो एक थोड़ा-सा उस चीज़ का भी आइडिया था फ्रेमिंग का, तो वो इसलिए मुझसे खिंचवाती थी। लेकिन मुझे हमेशा इस चीज़ से इरिटेशन होती थी कि जब भी तस्वीर खींचते वक़्त बिल्कुल सही वो होता था, जब तस्वीर खिंचती थी तो तस्वीर के अंदर आँखें बंद होती थी। हाँ, तो बिल्कुल। मैंने उस चीज़ को बड़ी बोल के कि वनीता सुहाना आँखें खोलो, हाँ। सुहाना आँखें खोलो। सेम तो यही उसकी वजह से सिचुएशन, वो ये चीज़ अरबाज़ सही हुई। यही सेम सिचुएशन थी कि वो मामू भी कोशिश करते थे कि मेरी अच्छी पिक्चर आए, हाँ, लेकिन मेरी आइज़ नहीं खुलती थी। तो फिर अरबाज़ ने भी मुझे इस चीज़ में किया है थोड़ा। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि आप अपनी यूट्यूब लाइफ़ और अपनी पर्सनल लाइफ़ जो है, स्कूल, यूट्यूब और अपनी सोशल लाइफ़, इन सब चीज़ों को आप बैलेंस कैसे करती हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ टफ़ है, क्योंकि मेरी जो लाइफ़ है वो एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग-अलग फ़ील्ड्स होती हैं, उसमें इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो मेडिकल फ़ील्ड होती है ना, इसमें इंसानों के बारे में पढ़ना होता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और बहुत डिटेल स्टडी करनी होती है। तो इसको मैनेज करना, और फिर जब मैं जनरल मैनेजर थी, जब मुझे यूट्यूब को देखना बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन मैं इस तरह करती थी कि जब मैं जनरल मैनेजर थी, तो मैं अपना काम भी कर रही होती थी और वहीं बैठ के अपनी अपलोडिंग कर रही होती थी वीडियोज़ को। तो था मुश्किल, लेकिन मैंने इस तरह किया। आपकी ये चीज़ पे एक्चुअली ये चीज़ मैंने खुद भी विटनेस की है, और मैं इस चीज़ पे बड़ा मुझे एडमिरेशन फ़ील होती है, क्योंकि मैं ये चीज़ खुद नहीं कर सकता हूँ। मुझे हर चीज़ के अंदर ना प्लान आउट करना मुझे पसंद है कि पहले हर चीज़ प्लान आउट हुई हो। अगर कोई चीज़ प्लान आउट नहीं हुई है, मेरे कैलेंडर के अंदर नहीं है या मेरे टू डू लिस्ट के अंदर नहीं है वो चीज़, तो मैंने हमेशा लाज़मी भूलना है वो चीज़। अच्छा, यहाँ पे मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। हाँ। आपको इस बात का आइडिया है, आई डोंट नो। मैं इस पे बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मेरे को एक टास्क होता है जो मुझे करना है, बस उसका टाइम लिमिट मेरा कभी भी सेट नहीं हुआ हुआ था। अच्छा। मतलब एक जनरल आइडिया होता है मेरे को कि हुँ। मुझे ये काम करना है और वो मैं कभी भी कर लेता हूँ हमेशा।
और सम टाइम मल्टीपल टास्क होते हैं जो कि मतलब एक टास्क ऐसा होता है जो कि पूरा पूरा दिन लेने वाला होता है, उसी दिन मेरे को 4 से 5 टास्क करने होते हैं, पर उसके अंदर मैं अपना घूम फिर भी रहा होता हूँ, खेल भी रहा होता हूँ, एंजॉय भी कर रहा होता हूँ और मैं सारे टास्क भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मुझे प्लान आउट करने से थोड़ा सा इशू है। आपके इसके बारे में क्या कहना है? मुझे भी ये सेम इशू है, लेकिन अरबाज मुझे हमेशा ही कहते हैं कि हर चीज को अकॉर्डिंग से चलो, मतलब पहले अपना टाइम टेबल बनाओ, ये करो। तो अरबाज में ये चीज इतनी ज्यादा है ना डिसिप्लिन की, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अरबाज से सीखनी चाहिए, और मैं अभी सीख भी रही हूँ अरबाज से, और अब मैंने काफी टाइम को मैनेज करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये बात लाजमी बोलूंगा कि आपका चलो टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं भी थी, तो उसके बावजूद भी आपने जिस तरह से टाइम निकाला उस चीज के लिए, आपको मैंने खुद उस पर मेहनत करते हुए देखा है लाइव, बिल्कुल अपनी वीडियोस पे। तो मैं उस चीज को बहुत एडमायर करता हूँ कि मुझसे वो चीज बगैर प्लान आउट किए कभी नहीं होती। तो जो इंसान बगैर प्लान आउट किए कर लेता है वो चीज, तो मैं उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, तो खैर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था फैमिली सपोर्ट का, जो आपने बता दिया कि माशाल्लाह फैमिली तो वैसे ही सपोर्टिव थी आपको यूट्यूब चैनल लेके जाने के लिए। सो अगर मजीद इसके बारे में आप कुछ ऐड करना तो आप कर सकते हो। हाँ, मैं बिल्कुल इस बारे में ज़रूर ऐड करूँगी। सपोर्ट की जहाँ पे बात आती है ना फैमिली सपोर्ट पे, तो मुझे हमेशा से सपोर्ट सिर्फ़ अपने पेरेंट्स से ही मिला है, और ज़्यादातर अपने बहन-भाइयों से, और स्पेशली मेरा कज़न अरबाज़, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, और एक मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, एक वो और एक अरबाज़। इन लोगों ने मुझे हमेशा ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब मेरा नाम कहीं पे भी नहीं है। आपसे कह लीजिए, लेकिन आपने मुझे किया, लेकिन मेरी आपसे इतना ज़्यादा बातचीत नहीं है, मतलब हम लोग कम मिलते हैं, हमारा मतलब वो नहीं है इतना। हाँ, लेकिन लेकिन अगर बात की जाए मेरी, मैं अब यहाँ पे ना अपनी एक बचपन की एक स्टोरी शेयर करूँगी। मतलब थे काफ़ी लाइफ में, मतलब मेरे काफ़ी थे, 2-3 बंदे थे, लेकिन मैं एक बंदे का स्पेसिफिक यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगी। यार मतलब उसने ना मेरा बचपन में मेरा समझे खून चूसा है। अच्छा, इस तरह चूसा है। पहले तो मैं उस बंदे को बोलूँगी यार, सबसे पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ओके, शुक्रिया अदा मैं उस बंदे का इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि उसने मुझे बचपन में इतना डीमोटिवेट किया है, हर चीज़ में इतना डीमोटिवेट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना या मैं डांस कर रही हूँ, या सामने मेरी सिस्टर भी डांस कर रही है, तो वो मतलब इवन मेरा डांस इतना अच्छा नहीं है, तो वो आगे से वो बंदा कहता था यार तूने बहुत अच्छा डांस किया है। मतलब मेरे पे उसने कभी भी कोई मार्क्स नहीं दिए, मतलब डीमोटिवेट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग की शिफ्टिंग हो रही थी, मलिक कैंट में हम लोग शिफ्ट हो रहे थे। ओके, अब वो मेरी सिस्टर को ना एड्रेस सिखा रहा है, अब मैं जाके सिर्फ सामने जाके बैठ गई, तो उसने आगे से कहा कि बेटा आपसे मैंने पूछा, आप जाओ यहाँ से। मतलब यार, मतलब इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कि मतलब बचपन में, मतलब मैं उस चीज़ पे ना, मतलब मैं जब सब सो जाते थे तो मुझे रोना आता था, मैं रोती थी। अच्छा, लेकिन मैं अपनी लाइफ में शायद समझती हूँ कि अगर मैं सक्सेस मुझे मिली है, अभी जितनी भी मिली है, सिर्फ इसी बंदे की वजह से मिली है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को जब बच्चों, अब छोटी एज में जब किसी को डीमोटिवेट करते हो, वो तो मोस्टली साइको हो जाते हैं, कोई हाइपरटेंशन में चला जाता है, ये मसले होते हैं। लेकिन मैंने इस चीज को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया। इस तरह किया कि फॉर एग्जांपल मेरा एमडीकेट का टेस्ट था, उसके लिए लाखों बच्चे जाते हैं पूरे मुल्क से, और इसमें से सिर्फ 1000 बच्चे पास होते हैं लाखों में। तो उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए मैं ना घर से बाहर जाती थी, ना मेरी सिस्टर वगैरह फूड स्ट्रीट जा रहे हैं, मैं एक घर में रहती थी। लेकिन उस बंदे की जो डीमोटिवेशन बातें थी ना, वो मेरे माइंड में थी। तो मुझे ये था कि यार अब मैंने बन के कुछ दिखाना, मुझे कुछ बनना है। नाइस। तो मैंने उस वजह से अपना टेस्ट क्लियर किया। फिर जब मुझे जनरल मैनेजर की ऑफर आई, तो मेरे माइंड में वही बंदा आया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम में जब भी मुझे कोई मुश्किल आएगी, वो बंदा मेरे माइंड में जरूर आएगा, और उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जबकि उसने मुझे डीमोटिवेट किया था। मतलब awesome. कि उसकी डीमोटिवेशन को आपके लिए मोटिवेशन बन गई। बिल्कुल। जबरदस्त। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अब मेरे पास ना मुझसे छोटे बच्चे आते हैं, तो मुझे बता रहे होते हैं ये मसला हो गया, वो मैं चाहूँ तो उन्हें एक बात बोलूँगी, वो फ़ौरन से डीमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन मैं उनको आगे से अगर वो प्रॉब्लम लेकर आते हैं, मैं उनको उल्टा मोटिवेट कर देती हूँ, कहती हूँ बेटा आप कर सकते हो, आप तो हीरो हो, आप तो ये हो, आप वो।
मैं उनको ना इस तरह मोटिवेट कर रही होती हूँ, वो सिर्फ़ इसलिए कर रही होती हूँ क्योंकि मुझे ये है कि मुझे पता है कि आगे जाके मेरे अपने भी बेबीज़ होंगे, उनका फ्यूचर अच्छा करने के लिए मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। मुझे वो जो बच्चे मतलब कहाँ से, किसी ट्यूशन के थ्रू आते कोई भी बच्चा मुझे मिल जाए ना तो मैं कभी उसको डिमोटिवेट नहीं करती। मेरा एक रूल है, हैं इन जनरल? मैं उनको मोटिवेट करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनको मोटिवेट करूँगी तो जो फ्यूचर में मेरे बेबीज़ होंगे, उनके साथ बहुत अच्छा होगा। वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इंशाल्लाह, एक्चुअली इस चीज़ को मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आप बच्चों का बोल रही हो, बट आप सिर्फ बच्चों को नहीं मोटिवेट करती हो, आप ऑलमोस्ट सभी को मोटिवेट कर रही होती हो, इंक्लूडिंग मी। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं Thank जब you. भी कोई भी आइडिया लेके आता हूँ ना सोहाना के पास, तो मुझे आगे से कभी भी ये नहीं सुनने को मिला कि ये मत करना हर बात, या ऐसी चीज नहीं करना, या ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, या जो भी। हमेशा यही सुनने को मिलता है, नहीं नहीं कर अच्छा लगेगा, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और आप बिल्कुल इजीली इसको डिनाई जी, कर जी। सकती हो। आप बोल सकती हो कि यार मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, कोई इशू नहीं है। वो है फाइनेंशियल हर्डल्स का। जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं था तो जाहिर सी बात है कि आपको बाहर जाना है, व्लॉग करना है, उसके लिए भी खर्चा चाहिए, जहाँ जा रहे हो उसके लिए खर्चा चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए चीज़ें चाहिए, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो बिल्कुल। वो एक्सपेंसेस आपने कैसे कवर किए, या अगर कोई नया बंदा करना चाहता है जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है अभी, वो कैसे कर सकता है? उनके लिए कोई एडवाइस अगर आप आंसर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जी, मैं बिल्कुल करूँगी इसका आंसर। अब सबसे पहले जो मेन चीज़ थी ना वो ये थी कि मेरे पास मोबाइल रेडमी मोबाइल था, जो कि इतना कोई इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, कैमरा बिल्कुल नॉर्मल सा था। लेकिन मैंने इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया कि मेरा कैमरा अच्छा नहीं है तो मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँ। मैंने जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ था, मैंने उसी रेडमी से ही अपना पूरा व्लॉगिंग किए। अच्छा। उसमें मुझे इतना इश्यू होता था कि उसमें मेमोरी का बहुत इश्यू होता था कि मेरे पास ना उस मोबाइल में इतनी मेमोरी नहीं होती थी, तो मतलब डिलीट करो फिर अपलोड करो, डिलीट करना ये मसले। उसके अच्छा, साथ-साथ अच्छा। बैटरी का भी इश्यू हो जाता था, उसकी बैटरी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन मैंने कहा जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता मैं उसी से बनाऊँगी। मैंने उसी से बनाया और ज़बरदस्त। जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया तो फिर मुझे गिफ्ट में आईफ़ोन मिल गया, तो जो मेरे लिए और अच्छी चीज़ थी कि उससे मेरा कैमरा अच्छा हो गया, व्लॉगिंग के लिए रिज़ल्ट अच्छा हो गया। और एक जगह मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं फूड व्लॉगर ज़्यादा हूँ, मतलब मैं फूड पे ज़्यादा रिव्यूज़ देती हूँ ना, तो उसके लिए मुझे खाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे थोड़े पैसे खर्च करने होते थे, जो अभी भी मुझे खर्च करने होते हैं, लेकिन इसका एक मुझे बेनिफिट भी ये है कि एक तो मुझे खाने का शौक भी बहुत है। लेकिन और इसमें मेरे को एक कंप्लेन है, क्योंकि हम लोग जब भी ये व्लॉग देते हैं तो हमें भूख लग जाती है देख के। तो ये गलत बात है। और ये बिल्कुल यही चीज़ें थी। ठीक। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो जो है स्पेशली जो फीमेल यूट्यूबर्स हैं उनके लिए है, जो अपकमिंग है, आना चाह रही हैं, या जो भी स्ट्रगल कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ब्लॉग बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उनके लिए सेगमेंट है जो कि मिस्टर अरबाज जो है वो उसको टैकल करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, पहले तो आप ये बताएं मुझे कि एक फीमेल यूट्यूबर पाकिस्तान में होने के लिए आपको जो सोशल प्रेशर जो मिलता है सोसाइटी से, उससे किस तरह से आपने किस तरह से डील किया, और आप क्या एडवाइस दोगी कि और भी जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली फीमेल यूट्यूबर्स, वो किस तरह से डील करें? सबसे पहले तो हमें अपना ना माइंडसेट को खुद ही बदलना है। मैंने ये बात नोट की, मेरे घर पे आके मुझे ये कमेंट्स मिले कि हम यूट्यूब में नंगे थोड़ी ना आ जाएँगे। मतलब आप मुझे मैंने उन जिन लोगों से ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ये बात बोलेंगे, उन लोगों ने ये बात बोली है। तो मतलब ज़रूरी नहीं, मतलब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं किस तरह एक व्लॉग मैं चाहूँ तो अजीब ड्रेसिंग कर सकती हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है। मतलब अब आप देख लो कुछ जगह पे कुछ गर्ल्स जो हैं वो गलत कामों से भी पैसे कमा रही हैं, और कुछ मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दे के, रिव्यूज़ दे के, अच्छे व्लॉग्स बना के भी पैसे कमा रही हूँ, तो ये आप पर डिपेंड करता है। और इसी तरह मतलब मुझे एक ये चीज़ भी है कि मतलब जब मैं रेस्टोरेंट पे जाती हूँ तो मेरा एक ये स्टाइल है कि मैं बाहर खड़े होके बोलूँ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाने की दुनिया। तो वो एक सलाम करने के लिए और वो जोश अपना जज्बा दिखाने के लिए जब मैं बाहर खड़ी होती हूँ तो मुझे ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी होती है कि आस-पास लड़के खड़े हैं या मर्द कोई ना खड़ा हो, और मुझे अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना होता है कि मैंने सही कवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। बोलने में थोड़ा-सा होता है कि बड़े भी मेरे व्लॉग्स देखें
देखेंगे तो मैं कोई इसमें गालियाँ यूज़ ना करूँ, मतलब मज़ाक-मज़ाक में गालियाँ तो निकल जाती हैं, लेकिन हाँ। व्लॉग में इस चीज़ को बहुत अवॉइड करती हूँ। अच्छा, एक एक यहाँ पे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो इसके अंदर नहीं है। बेसिकली लड़के, मैंने खुद कभी व्लॉगिंग नहीं करी। मुझे व्लॉग करने में बहुत ज़्यादा इश्यू आता है और मैं मतलब नहीं कर सकता। मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर लेता जी, हूँ, जी। बट मैं व्लॉग नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? तो मेरा एक फ्रेंड है जो दुबई के अंदर व्लॉग करता था, मैं उसके व्लॉग में 1-2 दफ़ा ऐड हुआ हूँ, आया हूँ। तो ये सोशल एंग्ज़ायटी मुझे फ़ील होती थी कि यार आगे-पीछे लोग हों, लेकिन आपको ये लगता है कि ये लड़कियों पे ज़्यादा अप्लाई होती है या ये सेम है? मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी नज़र में लड़का-लड़की इक्वल ही है। मैंने कभी भी इन दोनों को कम या ज़्यादा नहीं किया कि अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे ज़्यादा शर्म आएगी या ये मुझे बस ये होता है कि विद टाइम हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है। फर्स्ट जब मैं शुरू-शुरू में मैं जब वॉइस ओवर करती थी तो मुझसे ना बोला नहीं जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं रुक जाऊँगी। अकेली भी वॉइस ओवर करते हुए मुझे शर्म आती थी, लेकिन अब ये हो गया कि मेरे सामने 20 लोग भी बैठे होंगे, मैं बहुत ईज़िली वॉइस ओवर कर सकती हूँ। नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा, एक वो है कि देखो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो फीमेल यूट्यूबर्स हैं स्पेशली, या मेल यूट्यूबर्स भी, लेकिन स्पेशली फीमेल यूट्यूबर्स के लिए जो उनकी फैमिली मेंबर्स भी जो सुन रहे हैं कि हमें अगर तो भरोसा है हमारी तरबियत के ऊपर और हमें भरोसा है, हमें ट्रस्ट है कि हम जो हमारे घर की फीमेल्स हैं, जैसे कि हमारी बहनें होती हैं या हमारी सिस्टर्स हैं, जो भी मतलब हमारे घर की फीमेल्स हैं, भांजियाँ हैं, अगर तो हम उनको कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रहे हैं और वो यूट्यूबर बनना चाह रही हैं, तो हमें ये ट्रस्ट रखना चाहिए कि वो उस फ्रीडम का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाएँगे। जैसे मैं देखता हूँ जी। आपके व्लॉग्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो या कुछ गलत हो, जबकि यही बात अगर 3 साल पहले के मुझसे अली से पूछोगे तो मैं बहुत डिफरेंट था। आप जानती हो कि मेरा बिल्कुल। माइंडसेट किस टाइप का है कि यार पर्दे में रहना चाहिए और ये सब की चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा थी। तो पर आज देखो मैं बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि जब आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हो, तो जो लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं वो ताली बजाने के लिए खड़े होते हैं साथ में आपके। बिल्कुल। ठीक है? एक ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आपको अपने माइलस्टोन को अचीव करना ही करना है। दूसरा आपको ये करना है कि आपको जो फ्रीडम दिया हुआ है, उससे गलत फ़ायदा नहीं उठाना, और जो लोग फ्रीडम देने की पावर रखते हैं फैमिली में, उनको ये बचपन से सिखाना चाहिए, चाहे वो उनका बेटा है या बेटी है, कि यार फ्रीडम को यूज़ कैसे करना है, उसकी ताकत भी उनको दिया जाए और फिर उन पे भरोसा भी किया जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे, और ये है कि हमारी ना पूरी सोसाइटी यही कहती है कि यार अगर लड़कियाँ पैदा हो गई तो बोलेंगे यार आपकी तो लड़कियाँ पैदा हो गई हैं, अब क्या होगा? बिल्कुल, ये बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ और लड़कों में कोई अब फ़र्क नहीं रहा है। अब दोनों इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी हैं हर चीज़ में कि लड़कियों के पास भी अपनी पावर है और लड़कों के पास भी। मैंने इस तरह ऐसे तो लड़के देखे हैं जो बिल्कुल लुल बैठे हुए हैं, ना खा रहे हैं, और मैंने ऐसी बिल्कुल। लड़कियाँ भी देखी हैं जो जितना उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लिया और आगे चली गई हैं। बिल्कुल। और वैसे मैं एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट ये बात भी शेयर करूँगी, हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा जाहिल हो चुकी है कि वो समझते हैं कि यार अगर बेटियाँ पैदा हुई हैं तो उसमें मतलब यार ये औरत बेटियाँ पैदा कर रही, दूसरी शादी करवा देते हैं। अभी तक होता है ऐसा? ये हाँ, बिल्कुल अभी भी Yes. मतलब गाँव साइड में ये बहुत होता है। लेकिन उन गाँव साइड में नहीं, मैंने ये चीज़ शहरों में मैंने लोगों बिल्कुल। से मुँह से सुनी है ये चीज़। शिट यार, ये लेकिन तो मुझे लग रहा था कि मतलब 1800s या 1900s में होता होगा। अभी भी होता है। नहीं, स्टिल होता है। मेरे जो मेन पॉइंट वो ये है कि जो ये लोग समझ रहे हैं ना कि जो मर्द होते हैं दूसरी शादियां कर लेते हैं कि हमें लड़का पैदा करना है। बेटा मैं उसको ये कहूँगी कि जो अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है ना, लड़का होना या लड़की होना वो सिर्फ लड़के पे डिपेंड करता है, लड़की पे तो ये चीज़ डिपेंड करती ही नहीं है। तो ये सबसे बिल्कुल। मेन चीज़ है। जो सासें होती हैं शोहर अपने बेटों की शादियां करवा रही होती हैं दूसरी की, यार उससे करवाऊंगी तो बेटा हो जाएगा। जहालत है, मतलब तुम्हारे बेटे पे डिपेंड कर रहा है कि बेटी होगी या बेटा। या बिल्कुल। अगर आगे की डिटेल भी है लेकिन मैं अभी वो शेयर नहीं कर सकती। मैं भी समझ गया, और जो हाँ, व्यूअर्स होंगे इस हमारे पे वो भी मैं समझ एक और गए। बात भी कहूँगी। मुझे एक मैंने ना काफ़ी लोगों के ना ये मुँह से बात सुनते हुए सुनी है कि यार सुहाना तो दूसरे लोगों की दूसरा वीडियो बना के ले आता है और वो अपलोड कर देती है। तो क्या मतलब, समझा नहीं मैंने मैं। 1-2 लोगों की ना अपने कानों में ये बात सुनी है कि वो ये बोल रहे होते हैं कि यार सुहाना तो वीडियो कहीं से मिल जाती तो वो अपलोड कर देती है। अच्छा। लाइक कि किसी और ने शूट की है, एडिट की बिल्कुल। है और आपने अपलोड कर तो दी मैं है। उन पे ये जवाब देना चाहूँगी सबसे पहले कि
सब मेरी जो वीडियो होती है वो मैं खुद ही बनाती हूँ और खुद ही अपलोड करती हूँ। हाँ, जहाँ तक बात है मेरी सिस्टर आयशा की, वो फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट जा रही है तो मैं उसको वो भी मेरे साथ ब्लॉगिंग में मेरे साथ ही होती है, तो वो मुझे कहती है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे लिए मैं वीडियो बनाकर ले आऊँ खाने की, तो मैं कहती हूँ हाँ आप बना के ले आओ, लेकिन उसकी एडिटिंग मैं करती हूँ, उससे पूछती हूँ एक डिटेल, यार इसमें इसके कितने मार्क्स दूं खाने की, ये चीज़ कैसी थी कैसी नहीं थी, कि उसको खाने का बहुत अच्छा आइडिया है। एडिटिंग मेरी होगी, वीडियो भी वो मेरी बहन है, मेरे ही मोबाइल से उसका मोबाइल मैंने अपना दिया होता है ताकि रिजल्ट अच्छा है फोन का, बिल्कुल। और वो बनाए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं यहाँ बैठ के, अमेरिका में मेरा कजन है उसकी वीडियो उठा के डाल दूं और फिर रिव्यूज ले लूं, वो तो फिर एक अलग ये चीज तो है ना। मेरे ख्याल से जो भी बंदा सोच रहा है या बोल रहा है वो तो बिल्कुल ही बेकार बात कर रहा है, हाँ। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एक बहुत अच्छे व्लॉगर भी हो और आपकी एक कंटेंट क्रिएशन की टीम है और आपके साथ एक कैमरामैन जा रहा है, तो वो कंटेंट स्टिल आपका ही है, उस कैमरामैन का नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं नहीं भी गई फॉर एग्जांपल किसी वजह से, अगर मेरी सिस्टर बना लाई और मैंने अपनी एडिटिंग की, अपनी वॉइस ओवर की, अपने रिव्यूज डाले, अपने ही चैनल से अपलोड की और अपने ही मोबाइल दिया, तो वो मेरी चीज है। आप बिल्कुल। नहीं बोल सकते कि आप किसी की भी वीडियो उठा के डाल दो, ये तो बड़ा आसान है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। बिल्कुल। मेरे अंदर भी एक आदत है कि मैं थोड़ी सी मतलब हाइपर टेंशन वाली बंदी थी, अभी भी ये चीज मेरी कम हुई है, मुझे मैं ना फौरन से रिएक्ट कर जाती थी, लेकिन उसके बाद मुझे ना हमेशा से ये होता था यार मैं फौरन से बंदे को सॉरी कर दूं, मुझे ये चीज फील होती थी यार अगले को हर्ट ना हो जाए। तो अच्छा। सेम मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी बंदे के बारे में बोल जाते हैं ना, वो उसकी मेहनत को नहीं देख रहे होते, तो इसलिए बोलने से पहले एक दफा सोच लें। ये जो भी लोग ऐसे होते हैं ना, ये वो लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करना है खुद इन्हें। खुद कुछ नहीं कर सकते। हाँ। मतलब इनको आप जो है ना चांद दिखा रहे होगे ना, तो ये उंगली की खामी निकालेंगे, चांद नहीं देखेंगे। बिल्कुल। ये तो मतलब एक बहुत बहुत आपने जबरदस्त हमारा कॉमी पॉइंट बोला खेल है ये। जी। हाँ। तो एक सवाल यहाँ पे मेरा है, वो ये है कि आप जब वीडियोस ऑनलाइन आप पोस्ट करती हैं और ऑनलाइन हैरेसमेंट जब आगे से आती है, जैसे नेगेटिव कमेंट्स हो गए लोगों के, या कोई कोई ऐसा वाकया जिसमें किसी बंदे ने आपको हरास करने की ट्राई की हो, तो उस पे आपने किस तरह से डील किया और आप क्या रेकमेंड करोगे? पहले तो मैं इस चीज पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी, मुझे बैड कमेंट्स आज तक नहीं आए, आए भी तो एक दो कमेंट आए। सही। लेकिन मुझे साथ ना एक लड़का था और वो अरबाज भी जानते थे कि मेरी हर बात अरबाज को पता होती है। उसको ये था कि आप ब्लॉगर है तो मैं आपका ना मैनेजर बन जाऊं, आपकी चीजें मैं खुद सारी मैनेज करूं और आप मुझे मैनेजर बना दें। तो मैंने अरबाज से कहा कि यार ये वाला सीन है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के काफी टाइम से। अच्छा। और मुझसे इवन मुझे कहा आप मुझे सैलरी मत देना, लेकिन बस मुझे अपना मैनेजर रख लें, मैं आपका गुलामी करना चाहता हूँ। और मुझे ये था कि समझ में नहीं आई थी वो मुझे किस तरह से वो करना चाह रहा है। डायरेक्ट यही वर्ड्स यूज कर रहा था। यही वर्ड्स से भी अजीब वर्ड, मतलब कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा गिरने की हरकत कर रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने अरबाज से भी बात की यार हमें इसका क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको डायरेक्ट मना कर दिया। लेकिन मना करने के बाद मुझे उसकी बुरी चीज ये लगी कि उसने मेरे व्लॉग में से मेरी वीडियोस ली, उनको मतलब वीडियोस को किसी तरह कॉपी करके एक और चैनल किसी और नाम से बना के मेरी व्लॉग्स में अपलोड कर रहा था, वो भी फेसबुक में। मैंने वो चीज पकड़ी, मैंने उसको तो कुछ मैसेज नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ जरूरत नहीं है इसको लिखने की, क्योंकि ये सुनने वाला बंदा तो है नहीं। मैंने डायरेक्ट अपने यूट्यूब में जाके उस बंदे का लिंक डाला, मैंने बोला ये इसको इसके चैनल को ब्लॉक करो और ये काम कर रहा है, तो फिर आगे से उसने खुद ही डिलीट कर दी डर के मारे। एक्चुअली मुझे ये किस्सा याद है। मुझे ये याद है कि जब ये वाकया हुआ था तो मैंने ये भी रेकमेंड किया था कि उसको ब्लॉक करो, उस लड़के को ब्लॉक करो, और उसके अकाउंट को रिपोर्ट भी करवाया था कि उसका अकाउंट किसी तरह से शट डाउन हो जाए। और मैंने फिर बाद में जाके चेक भी किया था पर्सनली। हो गया था? हाँ, वो शट डाउन हो गया था। मैंने बाद में जाके चेक किया, शट डाउन भी हो गया, और शायद आपके फॉलोवर्स ने भी जाके कोई रिपोर्ट वगैरह की होगी, अपने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी मुझे ब्लॉक हो गया था। तो दूसरा सवाल ये है आपसे कि आपके कोई ऐसे रोल मॉडल्स हैं यूट्यूबर्स, फीमेल यूट्यूबर्स स्पेशली, जिनसे आप इंस्पायर हुई हो और आपने चैनल में अपनी कोई इम्प्रूवमेंट लाई हो उनके थ्रू? मैंने मतलब ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले मैं कभी किसी का ब्लॉग नहीं देखती थी, ये सच बात है। ये थोड़ी वियर्ड लगेगी कि मैं ब्लॉग नहीं देखती, मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं देखती थी, मुझे ब्लॉग देखना पसंद ही नहीं था।
लेकिन मुझे मेरी कज़न अरबाज ने ये बात कही थी कि तुम ना व्लॉग्स देखो ताकि आइडिया होगा, अच्छे व्लॉगर्स को देखो कि उनकी क्या चीज़ आपसे ज़्यादा अच्छी, तो उनसे सीखो ये चीज़। तो मैंने बस मुझे ये है कि एक सिस्टोलॉजी में एक इकरा कंवल लड़की है, उसके मुझे ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हर जो भी होता है बहुत रियल दिखा रही होती है और ना फालतू चीज़ें नहीं डाल रही होती। तो बस सही। मैंने ये चीज़ सीखी है कि अपने ब्लॉग को लंबा बेशक ना करो, छोटा रखो, लेकिन कंटेंट वो डालो कि अगले को मज़ा आए या अगले को उस चीज़ का पूरा मिल जाए जितना वो देखना तो चाहता है। बेसिकली आप वैल्यू को ज़्यादा प्रेफर करती हो कि आपके चैनल में क्वालिटी ज़्यादा हो, भले क्वांटिटी कम हो जाए, बिल्कुल, लेकिन क्वालिटी ज़्यादा हो। बिल्कुल। सही। अच्छा, आपसे दूसरा सवाल ये मैं करना चाहूँगा कि आप दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, जी, जी। उनको आप किस तरह से आप इंस्पायर करना चाहेंगी? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी उनको? मैं उनको बस यही एडवाइस देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है, इसकी हम पे डिपेंड करती है कि हम इसको किस तरह लेके जाना है। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर एक बंदा फूड ब्लॉगिंग कर रहा है तो आप भी फूड ब्लॉगिंग करो उसे देख के। मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी आपको अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर क्या चीज़ बेस्ट है। मतलब मैंने जब ये ब्लॉगिंग शुरू की थी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं फूड ब्लॉगिंग करूँगी। मैं हर चीज़ कर रही थी, मैं टूर्स व्लॉग भी डाल रही थी, मैं कुकिंग व्लॉग भी डाल रही थी। लेकिन उसके बाद मुझे जब आइडिया हुआ ऑडियंस मेरी फूड ब्लॉग्स पे ज़्यादा आई। तो मुझे आइडिया हुआ कि यार मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ क्योंकि मुझे खाने का भी शौक है, मैं रिव्यूज़ अच्छे दे रही हूँ। मैंने अपनी ये चीज़ पकड़ ली कि यार ये चीज़ अच्छी है, इसी को आगे लेके चलो। तो मैं सही। बाकियों को भी ये एडवाइस दूँगी गर्ल्स को कि अगर आप में कोई भी टैलेंट है, आप वो टैलेंट को लाओ। अगर आप मतलब आप ये कहते हो ना कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मुझे अब ऐसा लगता है कि हम इस एज में आ गए हैं कि ये सिर्फ़ हम पे डिपेंड कर रहा है, ये बहाने हैं हमारे। हम अगर कुछ भी करना चाहें, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो बचपन में एक मूवी देखी थी ना मोन्जिला की, वो उस मूवी में वो बैट भी उठा ली थी क्योंकि उसका माइंड कहता है अगर तुम करना चाहोगी वो चीज़ कर लोगी। इसी तरह मेरे अंदर भी ये चीज़ है कि मैं ये सोचती हूँ गर्ल्स को ये कहना चाहूँगी, अगर आपने कोई चीज़ सोच ली आप वो कर सकते हो। और आज ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिजल्ट आया है, मैंने 3 सब्जेक्ट में टॉप किया है क्लास में। माशाल्लाह। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ना मैं पोजीशन लूँगी, मतलब अरबाज़ तुम्हें याद होगा कि मतलब मेरे पास सिर्फ 10 दिन रह गए तो मेरे पेपर्स थे, मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने माइंड में ये बात सोची यार टॉप तो मैंने ही करना है। सही। जब मैंने ये बात सोच ली ना तो उसके बाद मुझे ये नहीं था कि मैं अच्छा देकर आऊँ या वो देकर आऊँ। अपनी मैंने मेहनत की और आज मैंने टॉप कर लिया। तो बस ये मेरा आंसर है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ये कहना जी, जी। चाहूँगा सुहाना जी, आपको जी। भी और हमारे व्यूअर्स को भी, हामी मोंजलिका। मुझे आज भी मूवी से डर लगता है क्योंकि मैंने बचपन में इस मूवी से देख के बहुत डर लगता था। यार मैंने जब ये मूवी बचपन में देखी थी ना, एक तो ये वो था ना हरे राम भूल भुलैया गाना, ये मुझे बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया था। और ये असल में बंगाली सॉन्ग है ये जो था, सही से। जिसपे ये डांस करती है। हाँ, वो अ, तेरे हमी बोले तो ना मेरे ढोलना वो मेरे बोलना सही था। बंगाली हमी बंगाली तो में बोलती है। हाँ। आई लव दैट सॉन्ग। अच्छा, अब जो है वो मेरा फेवरेट टॉपिक आ रहा है जी, जी। क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है। जी, जी। वो है मोनेटाइजेशन एंड ग्रोथ का। ये मुझे ये बताएं कि जब पहला माइलस्टोन कौन सा था जो आपने अचीव किया और कैसा लगा, क्या रिएक्शन थे आगे पीछे जो आपके करीबी अच्छे लोग थे, आपके चाहने वाले, और आपको कैसा लग रहा था वो पहला माइलस्टोन अचीव करके, और वो माइलस्टोन कौन सा था? जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो मेरा चैनल काफी पहले मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मुझे काफी लोगों ने बोला कि मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ। मैं कहती थी बस चल रहा है, तो मैं मतलब इस चीज को नॉर्मल लिया हुआ था। लेकिन जब मेरा फर्स्ट टाइम मोनेटाइज हुआ, जब मुझे पैसे मिले तो मुझे इतनी उस चीज की खुशी थी कि पैसे मैंने खुद कमाए। लेकिन उससे पहले भी मैं पैसे खुद कमा चुकी थी को काफी चीजों में। लेकिन इस चीज की खुशी मुझे ये थी कि मुझे नहीं लगता था कि ये ऑनलाइन में पैसे आ जाएंगे। मैं मतलब इस चीज पे इतना बिलीफ नहीं रखती थी। मुझे ऐसा लगता था शायद ऐसा भी होगा, मैं मेहनत कर लूंगी और पैसे नहीं आएंगे, मेरा ये भी था। बिल्कुल, ये आता है हर बंदे के पॉइंट पे। बिल्कुल तो आपको वो देख के पहली दफा ऐसा लगा कि यार यस आई कैन रियली डू समथिंग। यस, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगा। और जब पैसे मेरे पास आए तो मैंने वो पैसे में से 1 रुपया भी मतलब खुद पे नहीं लगाया। मैं फौरन से गई, मैंने अपनी मम्मा के लिए गोल्ड का इतना बड़ा पेंडेंट लिया गोल्ड का। फर्स्ट टाइम मैंने उनको गोल्ड गिफ्ट किया, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। बाकी मैंने अपने सिस्टर्स को, उनको एयरपोर्ट्स की नीड्स थी वो दी। मैंने अरबाज के लिए ऊपर गिफ्ट भेजा
और भाई को मैंने मतलब भाई तो छोटा है तो उसको मैंने चिप्स और नूडल्स वगैरह देती है, अरबाज को भी इस तरह दिया। तो मतलब मुझे बहुत खुशी थी। इवन मेरे पास मतलब 1-2 रुपीज भी नहीं बचे होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं था कि उन पैसों से मुझे अपने ऊपर लगाना है। मुझे ये खुशी हो रही थी कि यार मेरे को मैंने फर्स्ट टाइम इसको अर्न किया और ये मुझे अपनी फैमिली पे लगाना है, क्योंकि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और ये था। जबरदस्त। Actually, लेकिन मुझे आपने एक ना चीज याद है एक इसमें। सेकंड, सॉरी मैं आपकी जी। बात कर रहा हूँ। आपका जो है ना एक और कजन है जिसके साथ ना थोड़ा धोखा हो गया। वो यहाँ था नहीं उस टाइम, मैं मानता हूँ वो यहाँ था नहीं, तो थोड़ा धोखा हुआ। देखो ये अपनी बात गलत है। नहीं, असल में मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि जब इनका चैनल मोनेटाइज हुआ था तो इन्होंने सबको Treat भी एक दी थी। ट्रीट दी थी, हाँ जिन जी। लोगों ने हेल्प आउट किया था इनको। अच्छा। उसमें मैं शामिल था, हमारे एक जानने वाले थे वो भी शामिल थे। तो हम सब मिलके हमने एक पार्टी की थी, उसमें मुझे भी ट्रीट मिली थी, बर्गर शर्गर मिले थे, कोक शोक मिली थी। यार भूख लग रही है वैसे यार, तो वैसे ही भूख लग रही है। मुझे बड़ा मजा आया था फ्री में खाना खाने में। तो सबको याद है, पर भूख लग रही है यार। अब ये बात नहीं करो यार। मैं ऐसी फन आपकी जो है ना ब्लॉग नहीं देखता हूँ, बहुत भूख लगती है। अच्छा अच्छा, ये आप एक दफा पहले शेयर कर चुकी हो अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी, लेकिन अगर इसको थोड़ा डिटेल से आप शेयर करना चाहो, कंटेंट स्ट्रेटजी आपकी कैसी रहती है, और अगर कोई और मतलब कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना चाहे तो क्या उसको करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी ऑडियंस ग्रोथ किस तरह हमें मिल रही है। तो मैंने इस चीज को देखा कि मैंने देखा कि रियलिटी को ज्यादा डालो। मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट गई, मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू डाला। अगर कोई चीज बुरी थी मैंने बोला ये चीज बुरी है। सबसे है। ज्यादा मैं अपनी ना कैंट में जैसे कैंट में कोई भी नया रेस्टोरेंट खुल गया, स्टॉल, फूड स्टॉल कुछ भी खुल गया, मैं गई, मैंने वीडियोस बनाई। एक दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने मतलब मोस्टली मुझे लोग फ्री में खाना खिलाते हैं, ये मेरा एक बहुत बेनिफिट है। उनको पता है मैं ब्लॉगर हूँ और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, फौरन से कहते हैं हम आपके लिए ना फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट लेके आ रहे हैं फ्राइज की, ये मैडम हमारी तरफ से, क्योंकि उन्हें तो ब्लॉग रिव्यू डालना होता है। बिल्कुल। लेकिन अब वो मेरे लिए फ्री के फ्राइज लाए या मुझसे पैसे लेके लें, लेकिन मैं अपने लिए जो रिव्यू होता है वो ऑनेस्ट डालती हूँ। बहुत जबरदस्त। मुझे ये और लेकिन एक दफा मेरा ब्लॉग पे मुझे बहुत बुरी धमकी मिली थी। मरी कैंट का भी बहुत बड़ा बंदा था, उसका अच्छा। रेस्टोरेंट था। हाँ। उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे काफी चीजें दी, और मेरी भी थोड़ी सी थी कि उसने काफी इज्जत दी, तो मुझे भी चाहिए था इज्जत से डाल देती। मेरे अंदर वो कीड़ा था कि अपनी ऑनेस्टी। तो मैंने बोला कि ये तो अच्छा था, लेकिन कि ये कबाब में थोड़ा कच्चे रह गए थे, अगर ये थोड़ा ज्यादा फ्राई करते। हाँ। मैंने लेकिन बोला बहुत अच्छे अंदाज से था, पोलाइट वे से बोला, बिल्कुल। बट सच सच बात की, ऑडियंस के साथ आपने गेम नहीं खेला। बिल्कुल। जबरदस्त। तो फिर उसके ये- बाद मुझे मैसेज आया कि उनकी बहन थी, वो भी मैनेजर थी कहीं की, आप ये ब्लॉग डिलीट करें। और मुझे सबसे अच्छा। ज्यादा बुरी चीज ये लगती है कि मैं ब्लॉग अपलोड कर दूं, उसके बाद अगर कोई मुझे बोले ना कि ब्लॉग डिलीट करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ ब्लॉग बना रही हूँ और बाद में वो बोलते हैं यार हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करे, डिलीट कर दो। तो मैं कहती हूँ कि मैंने आपसे पहले पूछा था। मैं ये बता रही थी कि मतलब उनकी सिस्टर की कॉल आई और मेरे पास मैसेज आया कि ये व्लॉग जल्दी से डिलीट करो, क्योंकि उनका कैंट में नया रेस्टोरेंट खोला था। और उनको तो ये था कि क्योंकि मेरे पास कैंट के काफी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो उनको ये हुआ कि अब हमारे पास लोग आना ना बंद हो जाए। और उन्हें ये भी चीज शायद बुरी लगी होगी, एक तो उसको इतनी इज्जत दी और ऊपर से उसको इज्जत रास नहीं आई। तो मैंने कहा कि आप ब्लॉग दोबारा से देखिए। अब मैंने कुछ उसमें उल्टी बात नहीं की है, तो उन्होंने कहा हमें देखने की जरूरत नहीं, हम आपको पूरा चैनल ना बंद करवा देंगे। नहीं करवा सकते, ये बेकार बात। मुझे बिल्कुल मतलब मेरी ऐसा था कि मेरी कोई हवा नहीं खराब हुई, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया है कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा, बार बार वो कॉल मुझे करने लगी तो मैं इरिटेट होने लगी। फिर मैंने इसका बोला कि कोई आसान तरीका निकालते हैं। मैंने वीडियो तो डिलीट नहीं की, 2 दिन के लिए वीडियो प्राइवेट कर दी, तो वो समझे वीडियो डिलीट हो गई है। मैंने बोला घी सीधे मेरी सलमान अच्छा, तो खैर अब हम आते हैं थोड़ा सा पर्सनल फन क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा है बिहाइंड द सीन। अच्छा, यहाँ पे ना बिहाइंड द सीन में कोई एक दो कोई ऐसी स्टोरी जो आपकी यूट्यूब जर्नी में हो पर एम्बैरेसिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, फनी एम्बैरेसिंग, ऐसी कोई स्टोरी बताओ।
मुझे ऐसा लगता है कि इसके आंसर मुझसे अच्छा अरबाज देगा, तो कि मैं जब ब्लॉग और वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो अरबाज कभी मेरे साथ से गुजर जाए या कभी देख लेना, तो अरबाज मेरे एक्सप्रेशन देख के हंसने लग जाता है। तो अरबाज ये बताओ तो क्या चीज है। ये तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्यों मैं ऑलमोस्ट लाइक हफ्ते में 1-2 दफा तो होता ही है ये। क्या? वो ये कि सुहाना बेचारी गर्मी के अंदर पंखा ऑफ करके पसीने से भरी हुई होती है बेचारी, और रिकॉर्ड कर रही होती है अपना। अब अच्छा। रिकॉर्ड करते हुए अब इसके जो एक्शन होते हैं हाँ सुहाना के, हाँ वो इसको तो नहीं पता चल रहा होता, लेकिन फोन एक जगह होता है हाँ और मुंह और हाथ हर जगह हिल रहे होते हैं। हाँ, ये मैंने भी कई दफा नोट किया है। ये ना ऑडियो जब वॉइस ओवर कर रही होती है उस टाइम पूरा रीएनैक्टमेंट कर रही होती है, हाल मिला के नहीं खाना खा रही थी, मैसेज आ रही थी, ऐसा कुछ हाथ पैर पूरे चल रहे होते हैं। हाँ, इसमें मैं एक आंसर देना चाहूंगी। ये मैं इसलिए करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जोश से वीडियो ना बनाऊंगी ना, तो देखने वाले को भी इतनी एनर्जी ना मिले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बनाऊं मेरा चैनल ये खाना, तो देखने वाला होता है वो तो वैसे ही सो रहा होता है, सोते हुए लोग व्लॉग देख रहे होते हैं बेड पर, वो बस में हटाओ उसे। तो मैं अगर मैं उनको एनर्जी देना चाहती हूँ, एनर्जी से बोलती हूँ, तो उनमें ये आता है कि हाँ बंदी में एनर्जी, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा दे देते हैं सब। बस लेकिन एक दफा ना आपकी एनर्जी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मुझे याद मैंने ना एक दफा कोई व्लॉग मेरी फीड के ऊपर आया सुहाना का, मैं कहा चलो देख लेते हैं। हाँ। और मैं उस वक्त बीच में था, अच्छा मैं कहा सोने से पहले एक कोई व्लॉग देख के सो जाता हूँ। अच्छा मैंने क्लिक किया है और क्लिक करते सार जो फुल एक्सट्रीम आवाज के अंदर जो मुझे आई है ना आवाज, बिल्कुल से सारे की दुनिया उसमें जो मैं हिला हूँ। मुझे इसी पे एक अच्छी बात याद आती है कि जब मैंने शुरू में व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड थी, तो मैं और ज्यादा ना एनर्जी से बोलती थी। तो मुझे एक कमेंट आया था, उसमें बहुत हंसी थी। लड़के ने लिखा था कि जब मैं आपका व्लॉग स्टार्ट करता हूँ तो मुझे डर लगता है मुझे अटैक ना आ जाए। तो मुझे अस्सलाम वालेकुम, तो वो बोला था उससे मैं डर जाता हूँ, मुझे डर लगता है कि मुझे अटैक ना आ जाए। तो मुझे वो चीज बुरी नहीं लगी थी, मुझे फनी लगी। अच्छा, जबरदस्त यार ये तो। अच्छा, एक सवाल है जो बहुत बहुत फन और इंटरेस्टिंग है जी। वो ये है कि आपकी कोई फैन इंटरेक्शन हुई है कभी जो आपको बहुत मेमोरेबल लगी हो, एक या दो जितनी भी हुई हो आप बताएं जरा। पर सबसे पहले क्रेजी, अगर सबसे ज्यादा क्रेजी कोई हुई है ओके मैं बताती हूँ। मेरे पास ऐसे तो काफी लोग आए हैं जिन्होंने मुझे कहा यार आपका हमने ब्लॉग देखा है, लेकिन एक ऐसी रात थी जो मेरे लिए मतलब मैं अभी तक नहीं भूल सकती। हम फोर्ट रोड पे बैठे हुए थे, बॉन फायर हो रही थी, सर्दियां थी, सब साथ बैठे हुए थे। सामने एक अंकल और ना उनकी वाइफ बैठी हुई थी, उनको देख के लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्री से कोई बंदा आया, काफी पर्सनालिटी वाले आपस में ना बैठ के चाय पी रहे थे। अच्छा। उनकी ना मतलब कोई लकड़ी गिर गई, आग लगी थी, मैंने ना उनकी यूं करके हेल्प की है और फिर आपस में अपना आके बैठ गई। वो जाने लगी और वो अचानक से रुके और मुझे पीछे से कहते हैं आप सुहाना की दुनिया तो नहीं हो। मैंने कहा वैसे आप लोग मुझे सुहाना नहीं बोलते, मौसी सुहाना की दुनिया के नाम से बोलते हैं। तो मैंने कहा जी। तो मैंने कहा आप कौन है? तो उन्होंने फौरन से ना अपना मोबाइल खोला है, अपना गूगल खोला है, उसमें दिखाया कि वो डायरेक्टर है। मतलब गूगल में इतना बड़े, मतलब उन्होंने बताया कि मैं दुबई में अभी मूवी बनाकर आया हूँ काजल की, और वो कोई नई मूवी आई थी उस टाइम शायद दिल वाले शाहरुख खान के साथ। शाहरुख मुझे नहीं याद वो मूवी कौन सी थी, काजल की थी मुझे याद है। तो उन्होंने दिखाया कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत हूँ। तो वो देख के तो मेरी हालत टाइट हो गई, अबे ये क्या इतना बड़ा बंदा डायरेक्टर और मुझे। पहले तो मैंने फौरन से ना उसका मोबाइल चेक किया, हाँ भाई ये सच में बड़ा ही बंदा है, मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। तो आगे से मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं? तो बोला मैं वैसे कनाडा में रहता हूँ, मेरी बेटी वहां से आपके फूड के रिव्यूज देखती है और उसको बड़ा शौक है जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मैं सुहाना के व्लॉग देखती हूँ, मैं बफे करने जा रही हूँ कहीं भी जा रही हूँ तो वहां पे ये वाले रेस्टोरेंट जाऊंगी और यहाँ जाएंगे पापा, वहां जाएंगे, तो मेरा सारे व्लॉग देखती है। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, आपको पता है मैं अभी क्लॉक टावर जाने वाला हूँ, वो भी मैंने मेरी बेटी ने कहा था कि सुहाना का ये वाला व्लॉग है और ये आप वहां जाना।
तो मुझे उस अच्छा। चीज से इतनी कोई मतलब मोटिवेशन मिली, और उन्होंने इवन मुझे नंबर भी दे दिया अपना कि ये मेरा नंबर ले लो, लेकिन मैं इतनी कोई लेजी बंदी हूँ, मैंने वो नंबर घुमा दिया। मतलब अगर कोई और होता उनके पाँव में गिर जाता मुझे मूवी में ले लो, बिल्कुल, मतलब हाँ, बिल्कुल ऐसे वो होता है। बहुत बड़ी शख्सियत थी और मेरे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात थी कि उन्होंने मुझे आके ये बात की। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अभी ये है कि व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स आफ्टर लाइक फॉर योर चैनल और समथिंग? अ, मेरे साथ एक ये बोल लीजिए कि मेरे थोड़ी बुरी चीज है कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचती, मैं प्रेजेंट में ज्यादा रहना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर का नहीं पता कब कुछ, बस माइंड में है कि अभी मुझे सिर्फ अपना जो मेरा मेन मकसद है वो तो ये है कि मुझे अब एक सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है, अच्छा, एक अच्छा सर्जन बनना है, ठीक है। और एक ये भी कि किसको काटने का दिल है आपका सबसे? और दूसरा ये चीज है कि मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि जब मैं सबसे छोटी सी एज थी तो मुझे एक स्टोरी बुक मिली थी, वो ईदी साहब की मिली थी। अच्छा। हम लोग गए थे, अम्मी ने मुझे कहा कि बुक्स ले लो, वैसे उस टाइम मुझे बिल्कुल शौक नहीं था बुक्स का, तो मैंने फिर ना कहा यार ईदी साहब के ले लेते, मुझे नहीं पता था वो ईदी है, बुड्ढे से अंकल बने हुए थे, मैंने ले ली। तो मैंने घर आई तो जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो उनके बारे में ये था कि उनकी अम्मी बताती थी कि वो 2 रुपए देती थी उन्हें, कहती थी 1 रुपया आप ले जाओ और 1 रुपए अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना। अच्छा। ये बिल्कुल ये मतलब हम 5 बहन भाई की आज तक जब भी बड़े कजन्स ने रिपोर्ट कार्ड पढ़ी तो उन्होंने ये हमेशा कहा कि सुहाना पे ये लिखा है कि वो हेल्प करती है अदर्स की, मतलब ये तो हमेशा है। बिल्कुल तो वो पता है। चीज मुझे ऐसा लगता है कि वो बुक से मुझे ये बहुत चीज आई कि मेरे बचपन से मेरी ख्वाहिश बन गई कि मुझे इतना काबिल होना है कि मुझे वेलफेयर खोलना है, ये मेरी एक अच्छा। विश है। और अभी मतलब मैं चैरिटी करती हूँ अपनी क्लास के बच्चों को, मतलब नॉर्मली कोई और बंदा जाएगा ना बोलेगा चैरिटी करनी है तो कोई उसको पैसे नहीं देगा, ठीक है। बोलेगा उसे पता होगा यार ये खा जाएगी लेकिन बिल्कुल। मेरा बात करने के स्टाइल ऐसा होता है यार मैं इतने लगा रही हूँ, आप देना चाहते हो तो बताओ, तो लोग मुझे बहुत जल्दी पैसे दे देते हैं और ट्रस्ट है उनको ना उनको कि एक ये ट्रस्ट ये करती है और सामने दिख भी जाता और है कि बिल्कुल मैंने क्या जिस है। तरह पर मैं गई, मैंने कहा एक दफे तो गई हूँ उस पर व्लॉग बनाया ईदी सेंटर गई थी, बच्चे थे जिनके पेरेंट्स नहीं होते ना, काफी वो बच्चे वेट कर रहे होते कि कोई बाहर आ जाए, और जब मैं उनके गेट पर गई तो मतलब कसम से मेरी आंखों से ना आंसू गिर रहे थे, जिस तरह वेट कर रहे थे कोई आया हमारे लिए सामान लेकर आया। अच्छा। और वहां जब मैं गई, वहां जो उनको लेडीज संभाल रही थी ना, उन्होंने मुझे एक बात ये कही कि हमारे पास लाखों लोग आते हैं, आप तो कुछ सामान लेकर नहीं, हमारे पास तो काफी पैसे लेकर आते हैं, लेकिन जिस तरह आप आएंगी और आपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, बिल्कुल। उनके साथ खेला और उनको छोटी मोटी चीजें दी, लेकिन वो जितना उनको खुश करके गई है ना, अभी बिल्कुल। तक इतना कोई नहीं करके गया। मतलब बेसिकली सिर्फ पैसा देना ही नहीं होता, आपने एंजॉय भी किया उनके बिल्कुल साथ। उनके साथ, तो मुझे ऐसा जबरदस्त, लगता है कि जबरदस्त। जिनको कोई भी स्ट्रेस है या एंजाइटी है ना, या कोई भी मुश्किल है, मैं कहूंगी ऐसे वेलफेयर ढूंढो, ऐसी जगह पे जाओ, टाइम स्पेंड करो तो बहुत रिलैक्स मिलेगा, तो ये आपका बहुत फ्यूचर प्लान है। बिल्कुल। सही। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। मिस सुहाना भी थक गई होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बिल्कुल, मैं करे। अभी यूनिवर्सिटी से ही आई थी तो मुझे ये था कि आपने मुझे टाइम दिया हुआ तो मुझे बिल्कुल। आना था, और मुझे टेंशन भी थी, मैं मोबाइल में 1% चार्जिंग थी और मुझे ये था कि मैं ऐसा ना हो चार्जिंग खत्म हो जाए और ये मेरा वेट करते रह जाए, क्योंकि पहले भी मूवीज हमने बनाई थी तो उसमें ये हुआ था, लेकिन उसमें भी टाइम मैनेज हुजैफा की वजह से हुआ था। हुजैफा काफी ड्रामे कर रहे थे कि आने आने आने, तो उस वजह के मैं भी थोड़ा वो हो गई थी, फिर गई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि आपको भी लग रहा था कि मैंने टाइम मैनेज नहीं किया, लेकिन मुझे आगे से हुजैफा को लाने की बड़ी ख्वाहिश थी और उसकी वजह से मेरा टाइम। ये मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि पहले हमने एक ना शॉर्ट हॉरर फिल्म बनाई थी घर में, जिसमें मैं सुहाना जो थी मेन कैरेक्टर थी और आगे पीछे और हमारे सारे दोस्त यार थे, तो उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो ये उस बात को रेफर कर रही हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, और हमारा जो ये पॉडकास्ट है ये स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। और मैं बस जाते जाते जल्दी से एक बात बोलना चाहूंगी, जल्दी 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 जल्दी। मैं अपने ब्लॉग के एंड में हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। इस लाइन का मेरे बोलने का ये मकसद है कि अगर आप भी खुश रहें और दूसरों को भी अगर वो खुश है तो उसको उसकी लाइफ में ना पंगे ना करें, जो वो कर रहा है उसको वो करने दें। और इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत मुझे मजा आया है, और आप लोग प्लीज इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया, आपने भी कहा कि खुश रहें और खुश रहने दें,
लेकिन अगर किसी इंसान को मजे की खुशी छीनने में आ रहा हो तो इंसानों तो की अब बात आप- हो रही है, आपकी स्पीशी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अभी सुहाना यहाँ बैठी है, मतलब मैं बड़ी जबरदस्त बात बोलता। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।